हेलो, चरक संहिता सूत्र स्थान द्वितीय चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे चरक संहिता का दूसरा सूत्र स्थान का दूसरा चैप्टर। उसका नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय ये नाम क्यों दिया गया इस चैप्टर का? तो ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं सूत्र स्थान का दूसरा चैप्टर। सूत्र स्थान का दूसरा चैप्टर पहला चतुष्क क्या क्या नाम है? जैसा कि आपको पता है, चरक ने पूरे सूत्र स्थान को चतुष्कों में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो पहला चतुष्क क्या है? भेषज चतुष्क। भेषज चतुष्क में आपको औषधियों के बारे में डिस्क्रिप्शन आया हुआ है ना। ठीक है, जो जो स्वास्थ्य और आतुर दोनों के लिए जरूरत की औषधियां हैं उनको हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पर औषधियों का डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा त्रिगण जीवितीय अध्याय में, त्रिगण जीवितीय अध्याय में बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद में उन्होंने कुछ जो महत्वपूर्ण औषधियां थी जो डेली कंजम्पशन के लायक, जैसे गोदुग्ध है, नमक है, स्नेह है, और कुछ शोधन के लिए इन्होंने, और अष्टमूत्र का वर्णन आया हुआ है। कुछ शोधन करने के लिए जो क्षीण वृक्ष है उन सब का नाम आया हुआ है, वो जो डेली पर्पज में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है ना, उन्होंने बेसिक इसको बना के रखा हुआ है अंतः परिमार्जन के लिए, पंचकर्म के लिए जो बेनिफिशियल औषधियां हैं पंचकर्म करने के लिए या करने के पश्चात में, या बागो वगैरह अन्न जो संसर्जन क्रम करवाते हैं उसमें अन्न पेय विलेपी जो भी हम यूज करते हैं, तो उसके लिए भी जो औषधियां आहार द्रव्य हम बोल सकते हैं या औषधियां भी बोल सकते हैं, उनके लिए जो आवश्यक औषधियां हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आया हुआ है? अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में। फिर अगला चैप्टर आएगा आरगवधी अध्याय। आरगवधी अध्याय में भी इन्होंने क्या किया है? एक्सटर्नल एप्लीकेबल। इसमें क्या है, मतलब इंटरनल एप्लीकेबल है द्वितीय चैप्टर में अपामार्ग तंडुलीय में, और तृतीय चैप्टर में आरगवधी वाले में क्या है? एक्सटर्नल एप्लीकेबल जितनी भी औषधियां हैं उनका डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। फिर लास्ट में इन्होंने पूरे औषधियों का एक तरह संकलन करके बताया हुआ है, वो महाकषाय के फॉर्म में अध्याय में। ठीक है, तो भेषज चतुष्क को इन्होंने इस तरह से क्लासिफाई करके डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं द्वितीय चैप्टर का अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। इसका नाम अपामार्ग तंडुलीय ही क्यों पड़ा? क्योंकि श्लोक ही स्टार्ट होती है, तीसरी वाली श्लोक ही स्टार्ट होती है अपामार्ग से बीजानि ना। तो अपामार्ग का जो बीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपामार्ग तंडुल। तंडुल मीन्स होता है दाना, ठीक है ना, या बीज। ठीक है, निस्तूष बीज, एक्चुअली तंडुल के बारे में निस्तूष बीज आया हुआ है ना। जैसे इन्होंने बोला है, यहाँ पे देख लीजिए, अपामार्ग तंडुल कहा गया। इसका तात्पर्य है कि केवल भूसी रहित चावल लेना चाहिए। चावल का मतलब क्या है? उसका जो छिलका आप हटा देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं निस्तूष बीज। निस्तोष मतलब भूसी, उसका छिलका रहित। आप अपामार्ग का जो बीज है उसका आप छिलका हटा दीजिए। जो छिलका रहित जो बीज होता है वही क्या है? तंडुल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो अपामार्ग से बीज आने से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इन्होंने बोला कि अपामार्ग तंडुलीय अध्याय इसका नाम पड़ा। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि सबसे पहला क्या होता है? सिरो विरेचनीय। हाँ, इसमें क्या हुआ है? अंतः परिमार्जन, मतलब पंचकर्म के ये जो बेनिफिशियल औषधियां हैं उनका डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। तो उसमें सबसे पहला हमें पंचकर्म के लिए इन्होंने क्या बोला? सिरो विरेचन ना। सिरो विरेचन मतलब नस्य। नस्य को बोला कि सबसे महत्वपूर्ण पंचकर्म है। क्यों? क्योंकि शीर्षो ही द्वारा ना, मतलब ये बोला नासा शीर्षो द्वारा नशन करते हैं। सिर के जो दोष है उनको निकालने के लिए, और सिर को उत्तम अंग बोला गया है ना। सिर को शीर्ष अंग बोला गया। मूर्धा ठीक है, मूर्धा को उन्होंने सबसे प्रथम अंग बोला हुआ है, उत्तम अंग बोला हुआ है। तो इसलिए सबसे पहला पंचकर्म है डिस्क्राइब यहाँ पे शिरो विरेचन। ठीक है, तो शिरो विरेचन के लिए क्या क्या औषधि है? तो उन्होंने यहाँ पर बता रखा है अपामार्ग से बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगानि अन्यथा सिग्रोणी सरस सरसप तिम्रोणी च अजाजिम अजगंधा च पीलू एला हरडुकाम पृथ्विका सूरसाम श्वेता कोठेरण खज्ज को शिरीष बीजम लसुनम हरिद्रे लवण द्वयम ज्योतिषमति नागरम च दद्यात विरेचने। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीज आप देख लीजिए कि अपामार्ग का बीज हो गया, पिप्पली हो गया, मरीच हो गया। देख रहे हैं ना, त्रिकट्टू वाली जितनी औषधियां आ रही है ना, सोठ मरीच पिप्पली,
इसमें होती है ना। तो सोठ, मरीच, पिपली के देखिए आप इसमें क्या क्या आपने यूज किया है, पिपली यूज कर लिया, मरीच का यूज कर लिया, फिर विडंग का आपने यूज किया है, सिगरू के बीज का आपने यूज किया है, सहजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सहजन, ठीक ना, बहुत आसानी से मिलने वाला भी है। और सरसर मतलब श्वेत सरसर, ठीक ना, अजाजी, अजगंधा, पीलू, एला, हरेड़ुका, पृथ्विका, मंगरेल ना, सुरसा ना, सुरसा में हाँ तुलसी के बीज, वेरी गुड ना, श्वेता, कुठेरक, को सीरिस बीज, ये देखिए फिर यहाँ पर है सीरिस बीज, सहजन का भी बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है सीरीज का भी बीज लेने के लिए, ठीक है ना, विसघना नाम ना, सीरीज और विसघना नाम, ठीक है ना। तो उसका बीज इन्होंने लेने के लिए बोला है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर में आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, लहसुन, ठीक है, हरिद्रा और लवण द्वयम, लवण द्वयम का मतलब सेंधा और सौवर्ज की बात हम कर रहे हैं, तो ये दो नमक जो है वो बेनिफिशियल है सीरो विरेचन के लिए। और मेडिसिन के बारे में बोला जाए तो वो क्या है, ज्योतिषमती है। और देखिए नागर, नागर मीन्स शुंठी। अब आ गया ना, सोठ, मरीच और पिपली, तो त्रिकटु वाले जितने ये तीनों ड्रग जो है वो क्या है, सीरो विरेचन के बेनिफिशियल होती है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। इन सबको हम यूज करते हैं सीरो विरेचन के लिए। इन सब का आप चाहे तो एक फाउंडेशन बना के यूज करिए, चाहे इसमें से एक दो औषधियों को भी आप मिला करके फाउंडेशन बना करके यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होती है कि उन्होंने बोला कि गौरव, सिरो गौरव, सिरस स्थूल पीनस अर्धाव भेद की ना, अर्धाव भेदक हो रही है, देख रहे हैं ना। तो कोई भी सिर का कोई भी व्याधि हो, चाहे सिर में भारीपन हो, चाहे सिर में सूल हो रही है, वेदना हो रही है, पीनस है, अर्धाव भेदक है ना, हेमिक्रेनिया टाइप का है, और इवन कि सिर में क्रीमी, सिरोक्रीमी है ना, और अपस्मार, व्याध्य अपस्मार, घ्राणनाश में भी, और प्रमोह के ना, मोह में भी क्या यूज करना चाहिए, सीरो विरेचन यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ इंडिकेशंस का इन्होंने नाम दे दिया है, जनरलाइज्ड फॉर्म में सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक ना। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा डोज के अनुसार फिर इन औषधियों का आप चयन करेंगे, किस किस डोज में, वातज वाले में अलग, कफज वाले में अलग, पित्तज वाले में अलग, तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पर दे करके एक साथ में बता दिया है। तो आप उसको यूज करेंगे। मेनली ये सिर जो है कफ का स्थान माना गया है, इसमें जितने भी अधिकांश औषधियाँ दिया गया है वो कफ का शमन करने वाली है, ठीक है। चाहे लहसुन हो, चाहे हरिद्रा हो, चाहे लवण द्वय हो, चाहे ज्योतिषमती हो, चाहे शुंठी हो, त्रिकटु मतलब हो, ये सब सुरसा का बीज जो है मतलब तुलसी का जो बीज है वो भी हम क्या मानते हैं, कफ का शमन करने वाली होती है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान दीजिएगा। तो मंगरेल, अजवाइन, अजाची, ये सब सब आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सिरोविरेचन के बारे में हो गया। अगला देखिए, हाँ, अच्छा एला, एला इलायची के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इलायची बड़ी और छोटी दो तरह की होती है। तो बड़ी इलायची जो होती है वो सीरो विरेचन करवाती है, जबकि छोटी इलायची जो होती है वो वामक कर्म में, वमन कर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, वामक होती है वो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, अगला है वमन द्रव्य। वमन द्रव्य के बारे में देख लीजिए क्या क्या इन्होंने यूज किया हुआ है, कौन कौन सी औषधियों का मेनली यहाँ पे इंडिकेशन आया हुआ है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ औषधियाँ इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। वो है मदना, मदनम, मधुकम, निम्बम, जीमूतकम, कृतवेदनम, पिप्पली, कुटेज, कुटज, इक्ष्वाकु, एलाम, धामार्ग, वाणिज्य। यहाँ पे देखिए एला यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एला है, ये छोटी एला है, ठीक है। और बड़ी एला वहाँ पे जो थी ना वो, उसमें जो था पहले सिरो विरेचन वाले में यूज करते हैं, ठीक है। धामार्ग, वाणिज्य, धामार्ग, उपस्थित श्लेष्म पित्त, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि उपस्थित पित्त श्लेष्मा ना, ये किसमें इंडिकेटेड होती है, जो ऊर्ध्वग में यदि पित्त और कफ दोनों बढ़ा है ना तो उनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। व्याधव आमाशय आश्रय, और कोई भी व्याधि जो आमाशय आश्रित होती है उसको भी आप वमनार्थम प्रयोग में देते हैं। देखिए दो चीजें इसका इंडिकेशन यहाँ पर बताया, एक तो दोष के अनुसार, एक आश्रय के अनुसार। तो दोस्त में इन्होंने बोला है कि आप या तो श्लेष्मा और पित्त बढ़ा हुआ है तो आप वहाँ वमन कर्म से निकाल सकते हैं, उपस्थित मतलब बढ़ा हुआ है तो, ठीक ना। और अगला चीज है कि व्याधव आमाशय आश्रय, कोई भी व्याधि जो आमाशय आश्रित हो तो उनमें आप वमन कर्म का इंडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगला देख लीजिए फिर,
अगले में फिर आया विरेचन के लिए, तो विरेचन के लिए इन्होंने क्या यूज किया है, तो विरेचन के लिए त्रिवृत्ता, त्रिफला, दंती, नीलनी, सप्तला, वचाम, ठीक है ना। तो त्रिवृत्त, त्रिफला, त्रिफला त्रिकटु किसके लिए, शिरोविरेचन के लिए, त्रिफला किसके लिए, विरेचन के लिए है। एक ऊर्ध्व विरेचन है, एक अधो विरेचन की बात हो रही है ना, तो ऊर्ध्व विरेचन के लिए क्या है, त्रिकटु, क्योंकि सब उसमें अग्नि वाली औषधि है। त्रिकटु में क्या है, कटु रस प्रधान है, तो उसमें किस महाभूत की डोमिनेंसी है, वात और अग्नि यदि बढ़ेगा तो वो फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो ऊर्ध्व विरेचन करवाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकटु में सभी अग्नि और वायु प्रधान महाभूत की डोमिनेंसी है, तो वो ऊर्ध्व विरेचन करवाने वाली होती है। अधो विरेचन करवाने के लिए आपको चाहिए क्या, मधु, अम्ल, इस तरह का रस होना चाहिए जो कि हैवी हो, वो अधोविरेचन करवाएगी। त्रिफला में वो सभी औषधियां पड़ी हुई है जो कि अधोविरेचन करवाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिकटु जो है वो शिरोविरेचन या ऊर्ध्वविरेचन आप उसको बोल सकते हैं, प्लस में विरेचन के लिए त्रिफला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। त्रिफला, त्रिवृत्त, त्रिफला, दंती, नीलनीम, सप्तलाम, वचाम, कंपिलक, कंपिलक का यूज करते हैं, गवाक्षी, क्षीरणी, उदकीर्यम, उदकीर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदकीर्य, पीलू, आरक, वध, द्राक्षा, द्रवंती, निचलानी है ना, द्राक्षा, द्राक्षा ना, मुनक्का जो आप यूज करते हैं, द्रवंती, हाँ। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बता रखा है कि पक्वास्य गते दोषे विरेकार्थम प्रयोग है, पक्वास्य में जो दोष है तो आप क्या करोगे, विरेचन से आप बाहर निकालो उनको, ठीक है। चाहे कोई भी दोष हो, चाहे बात ही, लेकिन यदि पक्वास्य में तो उसको आप स्नेह विरेचन के थ्रू में आप उसको बाहर निकालते हैं। यूज क्या करते हैं हम लोग, त्रिवृत, मृदु विरेचन है वो, त्रिफला, थोड़ा सा मध्य विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन के लिए यूज किया है दंती, ठीक है ना। तो ये तीनों मृदु, मध्य और तीक्ष्ण विरेचन का इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। प्लस में इन्होंने बोला सत्तला, वचा, वचा ध्यान दीजिए ये वमन कर्म के लिए नहीं होता, ये विरेचन कर्म के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वचा का लोग प्रयोग करते हैं, हम वमन में भी यूज करते हैं, लेकिन मेन उसका काम क्या है, विरेचन करते हैं, ठीक है। कंपिलक, कंपिलक आप जानते हो, कंपिलक ये ड्रग है। क्षीरणी, क्षीरणी भी ये क्या है, वो भी विरेचन वाली द्रव्य है। पीलो, आरगवद, आरगवद बहुत बढ़िया है, मृदु विरेचक। द्राक्षा, द्रवंती ना, दंती और द्रवंती दोनों, ठीक है ना। ये सब जो है वो क्या करने वाले हैं, पक्वास्य के दोष को विरेचन से बाहर निकालने वाले हैं। अगला इन्होंने बताया है अस्थापन बस्ती के लिए प्रयोग में यूज होने वाली औषधियां, तो पाटला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम वशीकरण कर रहे हैं ना, उसमें से भस्मोल वाले अधिकांश द्रव्य आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, पाटला, अग्निमंथ, बेलवस्योनाकम एवं काश्मरे चालपर्णे च कृष्णपर्णे निदिग्ध काम बला स्वदृष्टा वृत्ति एरंडम स पुनर्नवम ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, बला स्वदृष्टा न गोचुर, ठीक ना, बृहति एरंडम स पुनर्नवम जवान कुलथ्यान कोलानि गुड़ची मदनानी च, गुड़ची मदनानी च ना, मदन फल, ठीक है ना। पलासम कत्रिडम च एव स्नेहांश लवड़ानी च, स्नेहांश लवड़ानी च, लवण देखिए अभी आप यूज कर रहे थे कहाँ पे, शिरोविरेचन में, लवण द्वय का वहां पर नाम आया। और आस्थापन वस्तु में फिर यहाँ पे स्नेह के साथ में लवण को यूज करने के लिए बता रखा है। उदावर्ते विबंधेशु ना, विबंध में ना, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, उदावर्त की बीमारी हो, उदावर्त मतलब होती है ये जब हम कहते हैं ना गैस ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अधिकांश पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि गैस ऊपर की तरफ चढ़, ऊर्ध्वगत वात हो गई है उदावर्त में, ठीक ना। तो उसमें वात का अनुलोमन कराते हैं, बेस्ट मेडिसिन इज द हिंगो, है ना। तो और हरित की क्या है, वातानुलोमन ड्रग है। वात का अनुलोमन मतलब वात को उसी के डायरेक्शन में कर दे, जो अनुलोमन मतलब प्रतिलोमन नहीं करवा रहा, प्रति मतलब अगेंस्ट में, अनुलोमन मतलब उसके ही डायरेक्शन में। तो वाता अनुलोमन करवाने वाली औषधियों का आप यूज करेंगे, इसमें उदावर्त, उदावर्त में क्या हो गई है, वात का अधिकांश पेमेंट से अपान वायु से हम मेनली यहाँ पे करते हैं कि मलों को बाहर निकालना है, तो अपान वायु उसमें मेन काम करते हैं मलों को बाहर निकालने में। तो मलों को बाहर निकालने के लिए अपान वायु को डायरेक्शन कौन सी होती है, अधोग होती है, लेकिन यही अपान वायु ऊर्ध्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उदावर्त, ठीक है ना। इसमें विबंध वगैरह होगा, तो इसमें स्थापन वस्तु का प्रयोग करना चाहिए इन औषधियों के साथ में, ठीक है। अनुवासन वस्तु का, अनुवासन वस्तु के लिए इन्होंने बोला है क्या, एव औषध गणात, जो ऊपर की औषधियां है ना उन्हीं सबको अनुवासनम, मारुतग्नम, प्रोक्तम, संगणम, पंचकर्म के, इन्हीं सबको हम किसके साथ यूज करते हैं, अनुवासन,
उपस्थिति के लिए यूज करते हैं। अब देखिए आप ध्यान इसमें दीजिएगा, स्नेहाश लवणानी च, हम इसका रोज यदि बढ़ा दें, ऊपर वाले में कम रखेंगे असंपूर्ण बस्ती में निरो बस्ती के लिए, और अनुवासन बस्ती के लिए हमें यही यूज करना है। तो इन्हीं औषधियों में थोड़ा सा स्नेह और लवण का डोज हम बढ़ा के करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अनुवासन करने वाली होती है। तो ये ध्यान दीजिए कि दूसरे चैप्टर में पंचकर्म का इन्होंने नाम लिया है, ठीक है ना, श्लोक नंबर 14 में। फिर आगे आप देख लीजिए, पूर्व कर्म के बारे में उन्होंने बता रखा है, तानि उपस्थित दोषाणाम, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादने पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विचारेण, ठीक है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना चाहिए। पंचकर्म के बारे में चरक ने कहाँ पे और कौन से श्लोक दिया है सबसे पहले। तो इन्होंने बोला है, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारेण ना। जब उपस्थित हो जाए दोष, तो आपको स्नेहन स्वेदन करवाने के बाद में मात्रा और काल का विचार करते हुए पंचकर्म करवाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब अच्छा, मात्रा और काल का विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा मात्रा को और फोकस किया है। इन्होंने बोला मात्रा काल आश्रय, देखिए ना, मात्रा काल का विचार करते ही आपको पंचकर्म करवाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आप मात्रा काल का विचार क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर बता रखा है, मात्रा काल आश्रय युक्ति, मात्रा काल आश्रय युक्ति और सिद्धिर युक्त प्रतिष्ठिता। मात्रा काल का विचार कैसे करते हैं, तो उसके लिए युक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है। युक्ति पूर्वक ही आपको मात्रा का और काल का विचार करना है ना। तो इसके लिए इन्होंने बोल रखा है, मात्रा काल आश्रय युक्ति। मात्रा काल का आपको विचार करना है, तो आपको युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, युक्ति प्रमाण का यूज करना पड़ेगा। क्यों कि सिद्धि युक्त प्रतिष्ठिता, सिद्धि युक्ति में ही प्रतिष्ठित होती है ना। कोई चीज है या नहीं है, तो उसको हम आप जुगाड़ लगाते हैं वहां पर। युक्ति, युक्ति का मतलब होती है कि आप दोषों के अनुसार आप विचार करिए, हाँ ये दोष है तो कौन सा हम उसको निकाल के कौन सा हम युक्ति लगा सकते हैं, ठीक है। तो युक्ति है। तिष्ठति ऊपरी युक्त जो द्रव्य ज्ञान बताम सदा, हमेशा युक्तिज्ञ जो होता है ना, वो द्रव्य ज्ञान बताम सदा से भी ज्यादा टैलेंटेड माना जाता है। मतलब जो युक्ति को जानने वाला है, वो द्रव्य के बारे में जानने वाला कितना भी पढ़ाकू आदमी है ना, उससे भी ज्यादा होशियार होता है ना। जुगाड़ है उसके पास में, ये हो सकता है कि हम कहें कि बुलेट के क्वाथ बनाएंगे तभी हम जाकर उसका वमन करवाएं, तो वो उसके पास में मोलेटिन नहीं भी है, तो सौंफ भी यदि युक्ति लगा है, तो वो सौंफ घर पर बड़े आराम से मिलने वाला है। कंचूरन की दुकान पर जाकर आप सौंफ भी ले सकते हैं, तो सौंफ उबाल करके भी आप वमन करवा सकते हैं। ये युक्ति है, ये युक्ति वाला ही बता पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला कि युक्ति की जो होती है वो ना हमेशा द्रव्य ज्ञान बताओ से ही श्रेष्ठ होता है ना। और वो मात्रा काल का आश्रय युक्ति है, और मात्रा काल का विचार करने में युक्ति बहुत मदद करती है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब आपका ये पंचकर्म हो गया, तो संसर्जन क्रम करवाना है। संसर्जन क्रम करवाने के लिए यहाँ पर 28 यवागुओं का उल्लेख हुआ है। 28 यवागुओं में 22 यवागु है एक्चुअली, और 6 यहाँ पे पेया है। यवागु और पेया में क्या डिफरेंस होती है, यवागु में 6 गुना पानी यूज करते हैं, पेया में 14 गुना पानी यूज करते हैं, बस यही अन्न कल्पना है, ठीक है। ये अन्न कल्पना में आप पढ़ेंगे वहां पे, अंड पेया मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। तो वहां पे आप देखेंगे क्या कि पियर में क्या होती है, 14 गुना पानी हम डालते हैं, जबकि यवागु में 6 गुना पानी यूज करते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है वो पेया का उल्लेख आया हुआ है, और 22 यवागु का उल्लेख आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर अति ऊर्ध्वम परीक्षा में यवागु विविध औषधा, यवागु विविध औषधा, विभिन्न प्रकार के औषधियों से साधित यवागुओं का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। तो संसर्जन क्रम करवाते हैं जब आप ना, तो वहां पे क्या करवाते हैं, विभिन्न औषधियों से साधित यवागु का सेवन करवाते हैं। उससे फायदा क्या होती है, उससे दो तरह की फायदा होती है कि एक तो आपका अग्निबल बढ़ती है, प्लस में उन औषधियों से आप साधित कर रहे हैं जिस बीमारी के लिए वो इंडिकेटेड है, जिस बीमारी के लिए आपने पंचकर्म करवाया हुआ है, तो उस बीमारी का भी वो समन करती है। मतलब क्या हुआ, आपने तो शोधन करवाया है, प्लस में समन औषधियों को आप साधित करके इसको आप दे रहे हैं, तो वो बीमारी को वो समित भी करेगा, मतलब दोष को वो समित भी करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो पहला, सबसे पहला जो यवागु आया हुआ है वो क्या है, शूलनाशक यवागु।
सूलन नाशक यवागु, सबसे पहला यवागु है ये ना, पेन किलर, ठीक ना। तो इनके बहुत सोचिए, आज के नहीं, ये 1500 साल पहले भी बोला गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है हमें, सूल को दूर करने के लिए, ठीक ना। पेन किलर है यवागु। तो देखिए आपने जैसे पेन, किसी को दर्द हो रहा है, संधिवात हो चाहे आम बात हो, किसी में भी आपने संशोधन कर्म करवाया है और उसपे भी पेन वगैरह है, तो आप क्या यूज करोगे, तो वहां पर पंचकोल औषधियों से साधित ये बाबू का आप सेवन करवाओगे। तो इसमें आया हुआ है पिपली पिपली मूल चब्बे चित्रक शुंठी की जगह पे यहाँ पर नागर का प्रयोग किया का पर्याय है ना। ये बागुन दीपनीय स्यात् सुलग्निच उपसाधिता, ये दीपनीय का भी काम करती है और सूल को भी दूर करने वाली होती है, ठीक ना। तो पंचकोल ये बागु आप याद रखिए इसको, पंचकोल मार्केट से खरीद के उसको दे दीजिए, इसका आप ये बागु बना लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, पाचनी और ग्राही पेय। पाचनी और ग्राही पेय क्या होती है, ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। पाचनी ग्राहणी पेय वाते पंचमूल की, ठीक ना। तो इन्होंने बोला पाचनी आपको बनाना है ना, पचन करने के लिए बनानी है, तो इसमें कई क्या यूज करिए, दधित बिल्व चांगेरी, है ना, ठीक है। दधित ना, और बिल्व, हाँ, चांगेरी, ठीक है। तक्र दाड़िम साधिता, इनको किसके साथ में साधित साधित करना है, तक्र मतलब मट्ठा हुआ, और खट्टा अनार दाने के साथ में। तो यहाँ पर देखिए दधित्य का मतलब इन्होंने कपित्थ यहाँ पर पड़ा हुआ, तो कैथ यहाँ पर लेना है, कैथ मतलब कैथ ना, कपित्थ। दधित्य का मतलब होता है दही के पानी, ठीक है। तो इन्होंने बोला दही का पानी भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ टीकाकार बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कपित्थ पढ़ना चाहिए इसको, ठीक ना। तो बिल्व, बिल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अच्छा कच्चा बेल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना। और 3 पत्तियां चंगेरी ना, तक्र दाड़िम साधिता, इनको हम पाचनी के लिए यूज करते हैं। ग्रहणी में जब हमें यूज करना है तो पंचमूल, जो छोटी वाली पंचमूल है ना, लघु पंचमूल, उससे साधित करके हम लोग इसको यूज करवाते हैं, तो ग्राही का काम करते हैं। ग्राही का मतलब क्या होती है, अतिसार में हम ग्राही का यूज करवाते हैं ना। ग्राही मतलब रोकने वाला, ग्रहण करने वाला, ठीक ना। वो मतलब दीपन पाचन भी कराएगा, प्लस में उसको स्पंदन का भी काम करवाता है, ठीक ना, स्तंभन का भी काम करता है, तो ये ग्राही को होता है। ग्राही मतलब उष्णवीर्य औषधियों से साधित जो होती है वो क्या होती है, ग्राही होती है। स्तंभन वाले में क्या डिफरेंस होती है, स्तंभन शीत वीर्य वाले औषधियों से बनती है, ठीक ना। स्तंभन तुरंत रोक देगा, लेकिन ये ग्राही क्या होती है, दीपन पाचन करवाते हुए उसको पचा करके मलों को वो बाध देगा, तो वो रुक जाएगी मल, ठीक है। अच्छा अगला है पित्त श्लेष्मिक अतिसार अग्नि, तो ये वातज वाला क्या हुआ, वातज अतिसार में हमें यूज करना है तो ग्राही औषधियों का यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन पित्त और श्लेष्मिक अतिसार अग्नि पिया, ये देखिए आपने ये पिया बताया हुआ है ना, 14 गुना पानी वाला। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्णी च साधिता दाड़िम अम्ल हिता पेय पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम, इन सब औषधियों से साधित करके आप देते हैं, तो वो क्या करने वाला है, पित्त और श्लेष्मिक अतिसार को दूर करने वाला होता है, ठीक है। तो साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्णी, अतिसार अग्नि, रक्त अतिसार अग्नि, रक्त अतिसार अग्नि पेय क्या है, पयस्य अर्धोदके, पयस्य अर्धोदके है ना, किसका, चौछागे, बकरी के दूध में पानी आधा मिला लीजिए, उसमें साधित करिए क्या, बेर उत्पल नागर है प्रिय रक्त अक्षर अग्नि कृष्ण पर्णाच साधिता, कृष्ण पढ़ने के साथ में साधित करके आप यूज करोगे, फिर रक्त अक्षर अग्नि प्रिय का काम करता है ना। ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह है तो उसमें भी आप यूज करने के लिए आप किसका यूज करोगे, रक्त अक्षर अग्नि प्रिय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहा कि बकरी का अर्धोदक दूध यूज करना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, आम अतिसार में, आम अतिसार वाले पेशेंट को आप क्या दीजिए, उसमें तो ऐसे ही लूज मोशन हो रहा है ना, तो आप तो ऐसे सिर्फ यवागो देते हैं, उसमें इंजेक्शन नहीं करवाते, उसमें ऐसे ही निकलता जा रहा है ना, तो आप कहते हैं ना कुछ देना चाहिए हमें, तो ड्रिप लगाने के पहले उसमें ना ये देखिए देते थे क्या, पिया, अब भी अभी देखते हो ना कि इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल घोल के देते हैं, जितना ज्यादा लूज मोशन हो चाहे उल्टी हो तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉल बोलते हो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, ये घोल के पीजिए, तो उस समय भी वो लोग देते थे, लेकिन क्या करते थे, औषधियों से साधित पानी देते थे एक तरह से ना, वो भी पिया के फॉर्म में, तो 14 गुना पानी ही पानी है तो उसमें, ठीक है ना। एकदम पतला वो खिचड़ी बना के देते थे,
खिचड़ी ही बोल सकते हैं, पतला खिचड़ी पिया, ठीक है। इसमें अमृतसर के लिए इन्होंने बोल रखा है कि आपको जब भी यूज करना है तो दद्यात अतीस और अतिविषा, अतिविषा मतलब वही है अतीस, अतिविषा पेय स आमेर स अम्ला स नागरम, ठीक ना। अतीस यूज करिए, सोठ यूज करिए और खट्टे अनारदाने के रस के साथ में इसको करके देना चाहिए। मूत्र कृच्छ वाला है, मूत्र कृच्छ वाला पेशेंट हो तो उसमें हमें क्या करके देना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बोला कि स्वदृष्टा कंटकारी मूत्र कृच्छ फाड़िता ना। तो गोखरो भटकटैया इन सबको क्या करना चाहिए, इनको फाड़ित के साथ में साधित करके देना चाहिए ना। तो भटकटैया मतलब छोटे कंटकारी जो आप कहते हो, ठीक ना। अच्छा क्रेमेग्ने युवागो यदि आपको देनी है तो ये बीच बीच में बच्चों को जरूर देना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या यूज किया है, इन्होंने यूज किया है विडांग पिपली मूल सिग्रो ना। फिर अगला क्या है, मरीचे मरीचेन तक्र साधिता यवागु स्यातक क्रिमिग्नि सुवर्चिका, है ना। सवर्चल के साथ में जो आप यूज करते हैं तो ये क्रिमिग्नि यवागु का काम करती है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यह बागु की बात आ गई, अब पीएच की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे ज्यादा पानी निकल रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है, वहां पे पीए इन्होंने यूज कर रखा है, ठीक है ना। आगे इन्होंने बता रखा है पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ सेवागु। तो पिपासा के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, तो मुनक्का हो गया, सारिवा हो गया, लाजा हो गया, पिपली, मधु और नागर, इन सबको यूज करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसमें नागर मोथा अभी भी है यहाँ पे ना, यहाँ पे नागर मोथा है ना, मधु नागर है, मधु नागर है मतलब यहाँ पे नागर मोथा, न कि सूट, ठीक है। तो नागर मोथा का आपको यूज करना चाहिए। अगला इन्होंने बता रखा है कि विषनाशक के लिए, तो विषनाशक के लिए इन्होंने बता रखा है विषग्नि सोमराजी विपाचिता, सोमराजी मतलब बाकुची के साथ में इसको यदि आप देते हैं तो विषनाशक होती है, ठीक ना। शीर्ष विसर्गना नाम है बताया है यहाँ पे ना, यहाँ पर हमने यूज करने के लिए बताया है बाकुची का यूज करिए। अगला है देखिए कार्स के लिए, कार्स के लिए यदि बहुत ज्यादा थिन आदमी है तो वो कहता है कि हमको थोड़ा सा मोटा होना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करवा सकते हैं, तो इन्होंने बता रखा है सिद्धा वराह निरीय यवागु ब्रिमणी मता ना। तो यदि ये खा पाए, पोर्क यदि खा पाए, सुअर के मांस रस से बनाएगी ये वागु का प्रयोग करना है ना, पोर्क का यूज करवाना है, ठीक है। और जब मेदो रोग है, किसी को जब मोटापा है लेकिन वो लीन एंड थिन होना चाहिए और चाह रहा है, तो उसके लिए क्या इन्होंने यूज करना चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि जो भी मिलेट्स वगैरह हैं भुने हुए जिग्गवेदु ना, मिलेट्स जुनरी जनई मकई इन सब से बना हुआ ये वागु का प्रयोग करवाना चाहिए, तो ये शरीर को दुबला करने वाली होती है, ठीक ना। अगला इन्होंने बताया कि स्नेहन और रुचार्थ पेया का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या है, पेया है, इसको ज्यादा यूज करना है ना, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है सर्पिस्मति बहुत तिला, तिल प्रधान, तिल प्रधान चावल की बनी हुई यवागु घृत और नमक मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या होती है, घृत और नमक मिलाकर यूज करने से क्या होता है, ये चावल के साथ में आप यूज कर रहे हो ना, तो उसमें आप घी और नमक मिला दीजिए और तिल प्रधान चावल बनाइए, मतलब उसमें तिल वगैरह भी डाल के बनाइए, तो ये स्नेहन करवाने वाली होती है, ठीक ना। और किसी में रुचनार्थ प्रयोग करना है, रुचका कर्म करवाना है, इसमें क्या करवाना चाहिए, कुश आमलक योग ये है श्यामकान विरोचन ना। तो कुश का मूल है, कुश का शिक्षु ये आप पढ़ते हो ना, तो कुश का मूल हुआ और आमलक के क्वाथ के साथ में बनाई हुई सामा की यवागु को सामा की यवागु देनी चाहिए, सामा कोदो वाली, वो एक शरीर में रुक्षण करने वाली होती है, ठीक है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नान और रुक्षण कैसे करवाना चाहिए, मोटा और पतला कैसे करवाना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या क्या हमें डाइटिक रेजिमेंट बताना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला हो गया श्वास का सग्नि ये बाबू, और अगले ना उसी में है, फिर अगला हाफ में बता रखा है इन्होंने पक्वास बाद सूर्य में प्रयोगार्थ किया, इन्होंने बता रखा है कि श्वास का सग्नि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम यूज भी करवाते हैं पेशेंट में, ज्यादातर लोगों में किसी को सर्दी खांसी ठीक नहीं होती है, ड्राई कफ है तो इसके लिए ना हमने बोल रखा है कि 10 मूली इन्होंने बोला 10 मूली सीता, 10 मूल का क्वाथ बनाइए और उससे साधित करके आप देते हैं, तो ये काश हिक्का श्वास कफा पहा इन सबको और कफ को कफ की बीमारियों को दूर करने वाली होती है, 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई है वागों, ठीक है ना। और अगला इन्होंने बता रखा है कि यमक
यम के मतलब क्या हुआ, तेल, और फिर दो, यम का मतलब दो इसमें हुआ ना, तेल और घृत मान लीजिए, तो इसमें क्या है, यम के मदिरा सिद्धा पकवास है रुजा कहा, यमक को घृत तेल को चावल में भून करके मदिरा के साथ प्रयोग करवाए, तो क्या है, पकवास से गत सूल को दूर करने वाली होती है, ठीक है ना। अगला है, इन्होंने बोला है सारक मतलब रेचक, बाहर मतलब जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही है या मल नहीं बन रहा है किसी में, जैसे राजस्थान के प्रेजेंट मल ही नहीं बनता है, मल ही इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यदि किसी में मल नहीं बन रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, मल न बनने की वजह से जिसमें बल्क ही नहीं बन पा रही, तो बल्क फार्मिंग एजेंट आपको यूज करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा कॉन्स्टिपेशन है जिसमें बल्क नहीं बन पा रहा है, मल का बल्क नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको बल्क फार्मिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो बल्क फार्मिंग एजेंट के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसे बगुल की भूसी न दे करके आप क्या दे सकते हैं, साग का मांस, तेरा और उड़द से सिद्ध किया हुआ यह आपको देना चाहिए। अगला इन्होंने बता रखा है ये ग्राही यवागु को देखिए, यहाँ पे दोबारा नाम आया हुआ है, वहाँ एक तो क्या था, पंचमूलिक साधित है ना, पंचमूलिक साधित जो होती है वो भी ग्राही का काम करती है, प्लस में यहाँ पर अलग से भी बता रखा है, जब ज्यादा आपको रोकना ही हो तो जामुन की गुठली ना, जम्ब आम्र अस्थि दधित, दधित मतलब फिर आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, कैथ ना, कपित्थ, आम्ल बिलवे सारी संग्राह की मता, ये संग्राह की मतलब ग्राही का यवागु का काम करते हैं। ठीक है, तो जामुन की गुठली खट्टी, कैथ और बेल का स्वाद के साथ में। अगला भेदनी देख लीजिए, भेदनी, भेदनी मतलब रेचन करवाने वाली है ये, ठीक है। तो जब मल बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहा है ना, तो उसमें आपको क्या देना चाहिए, तो इसके लिए आप बताइए उनको खाने के लिए, क्षार चित्रक हिंगो अम्ल वेत से भेदनी मता, ठीक ना। तो यह क्षार यह क्षार चित्रक हिंग, ठीक है, यह क्षार चित्रक हिंग अम्ल वेत इन सबसे सिद्ध किया हुआ यवागु का आपका देना चाहिए उसमें। और वातानुलोमनी यवागु हमने अभी बोला कि उदावर्त कोई पेशेंट है तो वहां पर आपको क्या देना चाहिए, तो इसके लिए हमने बोल रखा है, यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि अभया पिपली मूल विश्व वार्ता अनुलोमनी, ठीक ना। विश्व भेषज, विश्व भेषज किसको बोलते हैं, सोट को, ठीक ना। तो हरितकी इन्होंने यूज किया, पिपली मूल और शुंठी का यूज किया है, तो ये क्या काम करने वाली है, वातानुलोमनी का काम करने वाली है, तो आप सूट का यूज करवाइए हरितकी और पिपली मूल के साथ में, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, अगला है घृत और तेल व्यापद में, तो तेल यदि ज्यादा पान कर लिया, घृत का अत्यधिक पान कर लिया है, तो उसमें व्यापद हो रही है, तो उसको आप कैसे आप समन करोगे, तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि तक्र से बनी हुई यवागों का प्रयोग करेंगे, तो घृत के अजीर्ण से होने वाली बीमारियों को दूर करने वाली है। घृत का व्यापद हो गया है, तो उसमें तेल तक्र से, मतलब घी कहाँ से निकला, तक्र से, तो तक्र से साधित करके यवागों का प्रयोग करेंगे, तो घृत के व्यापद को दूर करने वाला होता है। और इन्होंने बोला कि तक्र और पिंडे तिल के खनिज से सिद्ध किया हुआ यवागों को प्रयोग करेंगे, तो वो तेल के व्यापक से होने वाली व्याधियों को दूर करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्र, तक्र अरिष्टा का प्रयोग करवाते हैं, तक्र का प्रयोग करवाते हैं, तो वो तेल और घृत दोनों के व्यापक को दूर करने वाला होता है। अगला है, इन्होंने बता रखा है यहाँ पर विषम ज्वर रखने, विषम ज्वर जो होते हैं टाइफाइड मलेरिया इस तरह के कोई पेशेंट बार बार आपके पास में आते हैं, तो उनमें आपको क्या करवाना चाहिए, तो यहाँ पर जो दिया है वो बहुत टिपिकल है करवाना। इन्होंने बोला है गव्य मांस रस है, गौ के मांस रस के सिद्ध किया हुआ या वागु का प्रयोग करवाना चाहिए खट्टे अनार रस के साथ में, ठीक है, ठीक ना। तो खट्टे अनार रस को क्यों इन्होंने बता रखा है कि ये रुचि, आम्ल रस क्या होती है, रुचिकर होती है ना, हृदय होती है, हृदय मतलब रुचि, मतलब रुचि को क्रिएट करने वाली, इंटरेस्ट को क्रिएट करने वाली होती है, इसलिए उन्होंने हर जगह पे खट्टा अनार दाना खिलाते हैं ना, अनार दाना जो चटपटा अनार दाना, मतलब वो रुचिकर होती है और दीपन पाचन भी करवाने वाली होती है, तो इसलिए इन्होंने हर जगह पे खट्टा अनार दाना का प्रयोग किया हुआ है हर चीजों में, ठीक है ना। तो गौ मांस रस के से सिद्ध किया हुआ खट्टे अनार रस के साथ में बनाई गई ये बागों का प्रयोग करवाना चाहिए, विषम ज्वर नहीं होती है। अगला इन्होंने बोला कंठ रोग, कंठ रोग है किसी को, तो उसको क्या देना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि यव को घृत के साथ में और तेल में भून करके, मतलब घृत और तेल यमक, यमक के साथ में यव को, यव ना, जौ को भून करके देना चाहिए,
और इसको किसके साथ में सेवन करवाना चाहिए? पिपली और आंवले के साथ में प्रयोग करवाने से कंठ रोगों में लाभकारी होती है। जो भी कोई टॉन्सिल का पेशेंट हो, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप यूज करवाइए क्या? पिपली और आंवले के। और बोलिए साथ में वो घी जरूर खाए, घी और घृत और तेल में भून करके जब का प्रयोग करेगा वो। ठीक है। अगला इन्होंने बताया है कि शुक्रवार शूल समनार्थ क्या देना चाहिए आपको? बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पेनाइल रीजन में, तो उसमें क्या देना चाहिए? इसके लिए इन्होंने बोला है ताम्र चूड़ रस्य सिद्धा रेतो मार्ग पूजा पहा। ठीक है ना। ताम्र चूड़ मतलब चिकन, चिकन का मांस रस के साथ बनाई हुई ये जो ये बागो होती है, आप इसको आप खा सकते हो कि चिकन बिरयानी। ठीक है, तो उसको आप खिलाइए। प्रैक्टिकल में सबसे बढ़िया है चिकन बिरयानी। अच्छा, आगे इन्होंने बोला है स माँ से विदला वृश्य घृत क्षीरा साधिता। ठीक ना। वृश्य प्रयोगार्थ यह क्या है? तो वृश्य है वाजी कारक कौन सी होती है और शुक्र को बढ़ाने वाली कौन सी होती है? इन्होंने बोला घृत और दूध से बनाई हुई उड़द के साथ, उड़द की दाल से युक्त जो जवाब होती है वो वीर्यवर्धक होती है। ठीक है। तो ये वाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। घृत और दूध से बनाई हुई उड़द की दाल वाली जो है वो वृश्य होती है। मद रोग के लिए, मद रोग के लिए इन्होंने बता रखा है, मद रोग के लिए पोई पिसा हुआ लगना, पोदिकाभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी। ये ऐसे ऐसे हाफ हाफ आप याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। और भस्मक रोग को दूर करने के लिए ना, बहुत ज्यादा हंगरी वाला जो डायबिटीज के पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि क्षुधा हन्यत अपामार्ग क्षीर गोधा रसे स्थिता। अपामार्ग का जो वो तंडुल है ना, अपामार्ग तंडुल, उसको आपको यूज करना है गोह के मांस रस से सिद्ध करके या दूध के साथ में। ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकली हम लोग यूज क्या करवाते हैं? अपामार्ग तंडुल लेते हैं, उसको खीर बना के देते हैं दूध के साथ में, शादी के दिन हम लोग खीर बना करके आप उसको यूज करवाइए। बढ़िया काम करती है, भूख बहुत कम कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 28। ये ध्यान दीजिए, अप्पा मार्ग तंडुल से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अप्पा मार्ग तंडुल पे जाकर ये समाप्त हुआ है। ये अप्पा मार्ग तंडुली अध्याय है, इस तरह से याद रखिए। ठीक ना। आगे इन्होंने कुछ बता रखा है, देखिए पंचकर्मार्थ अन्य औषधियों का नाम बता रखा है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आप ये इन्होंने बता रखा है कि हम डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बता रखा है। पंचकर्म क्या ही क्यों बताया? क्योंकि ये हेल्दी में भी करवाते हैं पंचकर्मा और अतुर में भी करवाते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।